खबरें मध्य प्रदेश की। विदिशा से मध्य प्रदेश की सड़कों को नई रफ्तार मिली। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 4,400 करोड़ रुपए की लागत वाली 8 राष्ट्रीय सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जहां सीएम मोहन यादव मंच पर मौजूद रहे और उन्होंने एमपी को सौगातों के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड परिसर पहुंचकर फील्ड निरीक्षण करने लगे और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर जहरीले कचरे के निस्तारण के बाद की स्थिति का जायजा भी लिया। साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव भोपाल के आरएफ नगर पहुंचे, जहां उन्होंने महिलाओं और स्कूली बच्चों के साथ बातचीत की और उनका हालचाल जाना। इस दौरान सीएम मोहन ने भोलेनाथ के दर्शन और पूजा भी की। इसके अलावा सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया के विवादित बयान को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा और कांग्रेस से बरैया पर कार्रवाई की मांग की। विदिशा से मध्य प्रदेश की सड़कों को नई रफ्तार मिली। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 4,400 करोड़ रुपए की लागत वाली 8 राष्ट्रीय सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है, जहां सीएम मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान मंच पर मौजूद रहे। 181 किलोमीटर लंबी इस सड़क परियोजना को कनेक्टिविटी, रोजगार और आर्थिक विकास को फायदा मिलेगा। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने कहा कि सिर्फ सड़कें नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के विकास की मजबूत नींव है। सीएम मोहन ने रायसेन में जल्द मेडिकल कॉलेज बनने की घोषणा भी की। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस तीसरी बार घर बैठने का जो रिकॉर्ड है वो बना रही है और जनता काम करने वालों के साथ खड़ी है। कार्यक्रम में 8 प्रमुख सड़क परियोजनाओं के साथ ही 3 आधुनिक ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। हजार करोड़ की सौगात हमको मध्य प्रदेश को दी। जोरदार अभिनंदन करें माननीय नितिन जी के माध्यम से। दिल्ली में सामूहिक रूप से बैठक करते हुए 20,000 करोड़ के नए प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश को दिए। मैं आपका अभिनंदन करता हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का भी जोरदार अभिनंदन करें आज के इस अवसर पर। साथ ही साथ रायसेन की मेडिकल कॉलेज की बात आपने कही है, तो रायसेन जब सबदुर मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं तो रायसेन कैसे छूट सकता है। रायसेन में भी मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा और जल्दी से इस संबंध में जो प्रक्रिया है वो सब कुछ करने के लिए तैयार रहेंगे। विक्रमादित्य का वो युग याद आ गया, जिनके नवरत्नों के माध्यम से हर एक मंत्री अपना अपना काम करके अपनी विशेष पहचान बनाता था। आज का दौर भी माननीय मोदी जी के काल के माध्यम से विक्रमादित्य का शासन काल याद दिला देता है। कौन सा काम कठिन है मोदी जी के और उनकी सरकार के मंत्रियों के लिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड परिसर पहुंचकर फील्ड निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर जहरीले कचरे के निस्तारण के बाद की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 1984 की गैस त्रासदी से जुड़े कार्यों की समीक्षा करते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ये त्रासदी कांग्रेस शासन में हुई। कांग्रेस ने यूनियन कार्बाइड क्षेत्र को लावारिस छोड़ा और लोगों को जहर खाने दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने एंडरसन को भगाने में मदद की और राहुल गांधी को इस पर माफी मांगनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनवरी में उनकी सरकार ने कोर्ट के निर्देशों के तहत यहां से जहरीले कचरे का निस्तारण किया और मानव जीवन को बचाने का काम किया। उन्होंने अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि ये कांग्रेस का कलंक था जिसे उनकी सरकार ने धोने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि 2025 में यहां सफाई अभियान चलाया गया और आने वाले समय में इस स्थल पर मेमोरियल और विकास कार्यों की योजना बनाई जाएगी। साथ ही भोपाल को मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। भीषण त्रासदी जो केवल प्रदेश ने देश के अंदर भी इतनी भीषण त्रासदी
इस प्रकार की गैस के निकलने से कोई हुई नहीं थी। जितना बड़ा कलंक कांग्रेस के शासनकाल में 1984 में 2-3 दिसंबर की रात को यहाँ भोपाल में इसी स्थान पर भीषण मौत का तांडव हुआ था। हम उस तमाम जो इस घटना के कारण काल कवलित हुए, जिनकी दुखद मृत्यु हुई या वो बीमार हुए, उनके साथ सभी प्रकार की सहानुभूति के साथ उनके जीवन के उस कठिनाई के क्षण में सरकार खड़ी भी है। लेकिन आश्चर्य है, कांग्रेस ने एक के बाद एक पाप की। पहले तो इस क्षेत्र को लावारिस छोड़ दिया, यहाँ जहर पड़ा रहने दिया, और इस जहर के निष्पादन को लेकर के भी वो टालामटोली करते रहिए। जगह पर मैं ये जरूर बोलना चाहूँगा, कांग्रेस ने न केवल यहाँ लोगों को मरने के लिए छोड़ा, बल्कि उससे बड़ा पाप यहाँ के इस यूनियन कार्बाइड के मालिक एंडरसन को भगाने में भी कांग्रेस के ही लोगों ने बड़ी मदद की। राहुल गांधी को माफ़ी मांगना चाहिए। अपने उस शासनकाल को लेकर के उनके ही जवाबदार दादी और पिता के शासनकाल के समय में भी ये कलंक बना रहा। मनमोहन सिंह की सरकार में भी यहाँ पर कुछ नहीं किया गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस अवसर पर हमारी सरकार जब सब क्षेत्रों के एक बंद पड़ी इंडस्ट्रियों के लिए वहाँ रोजगार के अवसर भी ढूंढ रही है, नवनिर्माण के लिए भी आगे बढ़ रही है, सभी प्रकार के वातावरण से निपटने का मध्य प्रदेश अपने आप में साहस भी जुटा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल के आरिफ नगर पहुंचे, जहां उन्होंने महिलाओं और स्कूली बच्चों के साथ बातचीत की और उनका हालचाल जाना। इस दौरान सीएम मोहन ने भोलेनाथ के दर्शन कर पूजा अर्चना भी की। भांडेर विधानसभा से कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया के बयान पर बवाल मचा हुआ है। बरैया का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि धर्म ग्रंथों में लिखा है, यदि कोई तीर्थ पर नहीं जा पा रहा है तो वो दलित आदिवासी वर्ग की महिला या बच्ची के साथ रेप करेगा तो उसे वही फल मिलेगा जो तीर्थ करने से मिलता है। महिलाओं को लेकर दिए इस बयान के बाद सियासी गलियारों में बवाल मच गया है। फूल सिंह बरैया के इस बयान पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा बयान सामने आया। मुख्यमंत्री ने कहा, बरैया का बयान समाज में जहर घोलने वाला बयान है। राहुल गांधी को अपने नेताओं को समझाना चाहिए और फूल सिंह बरैया को पार्टी से बाहर निकालना चाहिए। मैं बरैया के बयान की निंदा करता हूं और कांग्रेस नेता राहुल गांधी आ रहे हैं और मुझे लगता है कि उनको इस बयान पर कार्रवाई करनी चाहिए। कांग्रेस के नेताओं के और खास करके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आ रहे हैं और समाज में ऐसे जहर घोलने वाले बयान दे करके फूल सिंह बरैया ने जो सामाजिक विद्वेष फैलाने का काम किया है। मैं उम्मीद करूंगा कि राहुल गांधी जी आकर के अपने विधायक से भी कहे, सस्पेंड करे, पार्टी से बाहर करे। लगे कि हाँ, उनके मन में समाज के बाकी वर्गों के लिए भी कोई सम्मान है। मैं उनके इस बयान की निंदा भी करता हूं और फूल सिंह बरैया विधानसभा के विधायक हैं। मैं मान के चलता हूं उनका अपना उत्तरदायित्व है कि वो इस प्रकार की बातों से बचे।